हेलो दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर रात को हमारे ऊपर क्यों मंडराते हैं? हमारे घर जो ऑनलाइन सामान की डिलीवरी होती है वो हमेशा ब्राउन बॉक्स में ही क्यों होती है? डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त हरे कपड़े ही क्यों पहनते हैं? और सोते हुए पक्षी डाली पर से क्यों नहीं गिरते? आइए इस वीडियो में अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। फैक्ट नंबर 10। आपने कई बार देखा होगा कि शाम के वक्त मच्छर आपके साथ साथ चलने लगते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे छोटा सा विज्ञान काम करता है। जानते हैं इस फैक्ट के बारे में? दरअसल ज्यादातर शाम के समय आपके शरीर पर कुछ खास पदार्थ बनने लगता है, जिस वजह से मच्छर लोगों को फॉलो करने आने लगते हैं, क्योंकि वह खास पदार्थ उनके लिए परफ्यूम का काम करता है। मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं। इंसान के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो मच्छर को आपकी तरह आकर्षित करती है। मच्छर इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से 10 मीटर की दूरी पर ही इंसानों के बारे में पता लगा लेते हैं। मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गंध को पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 9। भारत में खिचड़ी से ज्यादातर लोग परिचित होंगे। बता दें कि यह आज ही नहीं बल्कि 2500 साल पहले भी इतनी ही मशहूर थी, जिसका जिक्र 14वीं सदी के मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने किया है। दुनिया भर में हेल्दी डाइट के लिए लोगों की पसंदीदा खिचड़ी का इतिहास 2500 साल से पुराना है। 14वीं सदी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने इसका जिक्र किया है। 15वीं सदी के रूसी यात्री अफानासी निकेतन ने इसके बारे में बताया है। आपको बता दें कि खिचड़ी का चलन मुगल काल में और ज्यादा हो गया था। इस दौरान यह इतना मशहूर हुआ कि इसे शाही खाने की लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया था। अबू फजल की आईन अकबरी में खिचड़ी के बारे में लिखा है। भारत के सबसे पुराने महाकाव्य महाभारत के इतिहास पढ़ने में मिलता है। इसमें भी कहा गया है कि जब पांडव वनवास पर थे तो द्रौपदी ने पांडवों के लिए खिचड़ी पकाई थी। फैक्ट नंबर 8। कभी सोचा है आखिर ब्राउन कलर के बॉक्स और पेपर में ही क्यों होती है डिलीवरी? आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। लोग घर बैठे बैठे अपनी जरूरत की चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। हालांकि आपके घर कुरियर हुए पार्सल को आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो वह एक ब्राउन कलर के बॉक्स में आता है। आपने यह भी नोटिस किया होगा कि जो कुरियर के डब्बे आते हैं वो हमेशा ब्राउन कलर के ही होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों ये डब्बे हमेशा ब्राउन कलर के ही होते हैं? दरअसल कुरियर के बॉक्स में जिसमें हमारे पार्सल आते हैं वो कारपेट से बने होते हैं। वही कारपेट पूरा का पूरा पेपर से बना होता है। अब यह बात तो जानते ही होंगे कि नेचुरल पेपर होते हैं, उन्हें ब्लीच नहीं किया जाता, इसी कारण से वो ब्राउन कलर के होते हैं। फैक्ट नंबर 7। बिग बाजार व रिलायंस फ्रेश जैसे सुपरमार्केट स्टोर्स में तो आप जरूर गए होंगे, लेकिन क्या आपने शॉपिंग के दौरान इस बात को गौर किया है कि आखिर इन स्टोर्स में खिड़कियां क्यों नहीं होती? क्या आपने कभी भी इस बात को नोटिस किया है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल इसके पीछे की सबसे अहम वजह है आपसे ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करवाना। इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर व सुपरमार्केट स्टोर अपने यहाँ इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि आपका ध्यान बाहर किसी दुकान व शॉपिंग स्टोर्स पर ना जाए। आप बिना भटकाए ध्यान को ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कर सकें। एक स्टडी में यह भी पाया गया है कि सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त ग्राहकों का कनेक्शन कुछ देर के लिए बाहर के माहौल से बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। ऐसे में आपका सारा ध्यान सिर्फ शॉपिंग पर होता है, जिस कारण आप अक्सर जरूरत से ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 6। आपने मूवी में कई बार देखा होगा कि डॉक्टर्स और नर्स ऑपरेशन के समय हरे या नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं जानते तो जान लीजिए। इसकी वजह है शुरुआत से ही डॉक्टर नीले या हरे रंग के कपड़े नहीं पहनते थे। यह परंपरा बाद में शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले डॉक्टर्स और अस्पताल के सभी कर्मचारी सफेद कपड़े ही पहनते थे, लेकिन साल 1914 में इसे बदलकर हरा कर दिया गया। ऑपरेशन थिएटर में कई बार डॉक्टर्स को लंबे समय तक ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसे में लंबे समय तक खून के लाल रंग का सामना होता है। ज्यादा समय तक आंखों के सामने लाल रंग रहता है तो उनकी आंखों पर काफी जोर पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार डॉक्टर्स सर्जरी पर फोकस नहीं कर पाते। उनकी आंखों को लंबे समय तक लाल रंग ना देखना पड़े, इसलिए ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर हरे कपड़े पहनते हैं। फैक्ट नंबर 5। हवा में नहीं उड़ती, फिर भी आखिर क्यों पैरों में पहनी जाने वाली स्लीपर्स कहलाती है हवाई चप्पल? दुनिया के अलग अलग देशों में हवाई चप्पल को कई सारे नामों से बुलाया जाता है। भारत में इसे हवाई चप्पल कहते हैं। इस चप्पल का डिजाइन काफी पुराना है, जो लंबे वक्त से चला आ रहा है। हवाई चप्पल पहनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हवा में उड़ने लगता है, लेकिन हो सकता है कि इसे पहनने के बाद चलने में काफी रिलैक्स और हल्का महसूस हो, इसलिए इसे हवाई चप्पल कहा जाता है। दरअसल हवाई चप्पल का नाम इसकी उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार अमेरिका में एक आइलैंड है हवाई आइलैंड, इसलिए इसे हवाई चप्पल कहा जाता है।
फैक्ट नंबर 4, प्रदूषण कम होने के लिए स्मॉग टावर का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये होता क्या है? आइए जानते हैं स्मॉग टावर क्या है और ये हवा को कैसे साफ करता है। स्मॉग टावर एक फिल्टर मशीन की तरह काम करता है। ये टावर अब पानी के प्यूरिफायर की तरह हवा को प्यूरिफाई करता है। स्मॉग टावर हवा में मौजूद हानिकारक कणों को छानकर अलग कर देता है और साफ हवा को वापस वातावरण में छोड़ देता है। इस तरह से दूषित हवा साफ हो जाती है। स्मॉग टावर में फिल्टर के लिए कई परतें होती हैं। ये हीपा फिल्टर तकनीक के आधार पर काम करता है। एक स्मॉग टावर 1 किलोमीटर के दायरे में दूषित हवा को साफ कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया होगा कि एक पक्षी पेड़ की डालियों पर सो जाते हैं लेकिन फिर भी उस पर से गिरते नहीं? पक्षियों के मामले में उनका दिमाग का जो हिस्सा होता है सोते वक्त भी एक्टिव होता है। उसके उल्टे उनकी आंखें खुलती हैं, यानी कि अगर उनका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव है तो उनकी बाईं आंख खुली रहेगी। यही खास कारण है कि सोते समय भी पक्षी खुद को किसी भी खतरे से बचा सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव रहता है। सोते वक्त भी वो खुद को किसी भी शिकारी से बचा पाने में सक्षम है। पक्षियों के पैरों के डिजाइन की वजह से पक्षी कभी पेड़ की डालियों पर टिके रहने में सक्षम रहते हैं। जब पक्षी सोने के लिए पेड़ की डाली पर बैठते हैं तो उनके पंजों की बनावट उन्हें काफी अच्छी ग्रिप देती है। ये बनावट एक तरह की पक्षियों के लिए लॉक का काम करती है। इस वजह से तोते या कोई भी पक्षी उल्टे डाल पर लटक के भी सो सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने चेस खेलते हुए कई खिलाड़ियों को देखा होगा। चेस खेलते वक्त 2 खिलाड़ी ही खेल पाते हैं। ITI रुड़की के बड़े एक छात्र ने नया चेस बोर्ड बनाया है जिस पर 3 लोग एक साथ चेस खेल सकते हैं। बीटेक 2014 के बैच के आदित्य निगम ने अपने गेमिंग स्टार्टअप के जरिए यह नया चेस बोर्ड विकसित किया है। इसे ट्राइविजार्ड चेस के नाम से जाना जाता है। यह भारत का पहला और एकमात्र ऐसा चेस बोर्ड है जिसमें एक साथ 3 खिलाड़ी खेल सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी फ्लाइट में लगे हॉर्न के बारे में सुना है या फिर कभी फ्लाइट में लगे हॉर्न की आवाज सुनी है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि फ्लाइट में लगे हॉर्न का इस्तेमाल आसमान में किसी दूसरे हवाई जहाज को रास्ते से हटाने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि एक ही रूट पर 2 फ्लाइट के आमने सामने आने की संभावना नहीं होती। इसके अलावा प्लेन में लगे हॉर्न का इस्तेमाल पक्षियों को हटाने के लिए भी नहीं किया जाता। दरअसल फ्लाइट में लगे हॉर्न का इस्तेमाल ग्राउंड इंजीनियर और स्टाफ के साथ संपर्क करने के लिए किया जाता है। अगर फ्लाइट की उड़ान भरने से पहले इसमें कोई खराबी आती है या फिर कोई इमरजेंसी की स्थिति आती है तो उस समय प्लेन के अंदर बैठे हुए पायलट या इंजीनियर इस हॉर्न को बजाकर ग्राउंड इंजीनियर को अलर्ट मैसेज भेजते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी जान सके कि आप कितने नॉलेज भरे वीडियोस देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।